पिछले क्लास में हमने आप लोगों को उत्तर वैदिक साहित्य में वेदांग के बारे में बताया था, लेकिन उसमें से कुछ रह गए थे, उनको आज कवर करेंगे। तो वेदांग हमने बताया था 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। जिसमें शिक्षा कल्पसूत्र के बारे में बता दिया था। शिक्षा वेद का जो है नाक कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ ध्वन शास्त्र से है। और प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था? ऋक् प्रति साख्य। लिखा किसने था? शौनक ने लिखा था। दूसरा था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र को दोनों हाथ कहा जाता है। धार्मिक आचार शास्त्र अर्थ था इसका। इसमें 4 सूत्र थे: सौत श्रुत, अश्वालायन ने लिखा था, ग्रह सूत्र और सौत सूत्र। अश्वालायन ने लिखा था, धर्म सूत्र और शुक्ल सूत्र बोधायन ने लिखा था। ठीक, अब देखेंगे व्याकरण। व्याकरण वेदांग, ये था तीसरा वेदांग। और जो है अर्थ फिर प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ और ग्रंथकार जो ग्रंथ को लिखा है उसका नाम ब्रैकेट में दे रखा होगा। तो व्याकरण क्या था? मुख। व्याकरण को मुख कहा जाता था। अर्थ भी व्याकरण का व्याकरण ही है। व्याकरण किसने लिखा था? कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ है व्याकरण संबंधी? अष्टाध्यायी। किसने लिखा था? पाणिनि ने। किसने लिखा था? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने लिखा है। तो व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी, जिसको लिखा है पाणिनि ने। ये व्याकरण क्या है कहा जाता है? मुख कहा जाता है। अगला है चौथा निरुक्त। इसको क्या कहा जाता है? कान कहा जाता है। निरुक्त में क्या है? व्युत्पन्न शास्त्र है। व्युत्पत्ति शास्त्र। निरुक्त ही प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? निरुक्त। किसने लिखा है? महर्षि यास्क। निरुक्त महर्षि यास्क का निरुक्त। अगला है 5वां छंद। इसको दोनों पैर कहा गया है। दोनों पैर। छंद को दोनों पैर बताया गया है। ये किस पर, इसका अर्थ क्या है छंद से? माप सिद्धांत। इसमें क्या दे रखा? माप सिद्धांत। छंद सूत्र किसने लिखा है? पिंगल ऋषि ने। छंद सूत्र पिंगल। किसने लिखा है? पिंगल ने। पिंगल ऋषि ने लिखा है छंद सूत्र। ऋषि लगा लो, पिंगल ऋषि। अब उसके बाद अंतिम ज्योतिष। दोनों नेत्र बताए गए हैं। दोनों नेत्र। खगोल विज्ञान, इसका ज्योतिष का अर्थ क्या होता है? खगोल विज्ञान। वेदांग ज्योतिष प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेदांग ज्योतिष। किसने लिखा था? लगध मुनि ने। वेदांग ज्योतिष
लगध मुनि, किसने लिखा है? लगध मुनि। तो ये वेदांग हो गए आपके। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। वेद की सहायक विद्याओं को वेदांग कहा जाता है। इनका अर्थ, आप वेदों के अर्थापन में सहायता करते हैं, यानी अर्थ निकालने में सहायता करते हैं। संक्षिप्त शैली के कारण वेदांग को सूत्र भी कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य में आज आप लोगों को महाकाव्य पढ़ाएंगे। महाकाव्य कौन कौन से हैं? 2, रामायण और महाभारत। महाकाव्य, और ऊपर लिख देते हैं महाकाव्य। रामायण, महाभारत। रामायण, महाभारत। तो सबसे पहले रामायण को, तो रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि। भाषा क्या थी रामायण की? संस्कृत। भाषा संस्कृत में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। रचना काल क्या था? समय क्या था जब रची गई थी? रचना काल लगभग 550 BC। अब रामायण में 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं, अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। कांड पूछे गए हैं आपके, कितने कांड हैं, कौन किसके बाद आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रामायण के 7 कांड। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 या 7 लिख लो, 7 कांड हैं। 7 कांड, 500 सर्ग। 500 सर्ग, सर्ग मतलब अध्याय। 500 सर्ग व 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं। अब 7 कांड देख लेते कौन कौन से हैं। तो पहला है बालकांड। बालकांड तो रामायण महाकाव्य है। तो रामायण में इस रचयिता कौन है? रामायण के महर्षि वाल्मीकि। भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। रचना काल था 550 BC। रामायण में 7 कांड है, 500 सर्ग हैं जिन्हें अध्याय कहा जाता है और 24,000 श्लोक हैं। अब कांड में पहला कांड कौन सा है? बालकांड। राम का बचपन। राम का बचपन। दूसरा कौन सा है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड राम का, इसमें क्या है अयोध्या कांड में? राम का राज्याभिषेक। राम का राज्याभिषेक। तीसरा है अरण्यकांड। अरण्यकांड, अरण्य मीन्स जंगल। तो पंचवटी में निवास,
व शूर्पणखा से भेंट। पंचवटी में निवास हुआ जो रावण की बहन थी शूर्पणखा या शूर्पण अड़ा आ जाता है, शूर्पणखा से भेंट चौथा, तो पहला है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड किष्किंधा कांड, इसमें राम की सुग्रीव से मित्रता होती है, मिलते हैं। राम की ग्रीव से मित्रता। फिर पांचवा है सुंदरकांड। सुंदरकांड, तो सुंदरकांड किसके बाद आता है? किष्किंधा कांड के बाद। सुंदरकांड, इसमें हनुमान जी की माँ सीता से भेंट। हनुमान जी की माँ सीता से भेंट, सुंदरकांड। छठा है युद्धकांड। युद्धकांड में रावण पर राम की विजय, और यह सबसे बड़ा कांड है। रावण पर राम की विजय, सबसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन कांड है तो युद्ध कांड है सबसे बड़ा कांड। सातवां है उत्तरकांड, राम की अयोध्या वापसी। उत्तरकांड, राम की अयोध्या वापसी। उत्तरकांड, तो ये अंतिम कांड है। तो बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड हो गए आपके। अब कुछ फैक्ट हैं। रामायण का तमिल भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? चोल शासक कुलोतुंग III के समय में कवि कंबन ने। किस नाम से? रामायणम या राम अवतारम नाम से। किस नाम से? रामायणम या राम अवतारम के नाम से कवि कंबन ने इस रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया था। किस शासक काल में? चोल शासक थे कुलोतुंग III। तो लिख लेते हैं, रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कुलोतुंग III। चोल शासक कुलोतुंग III के समय में कवि कंबन, इसने कवि कंबन रामायणम या कवि कंबन रामायणम या राम
रामायणम या राम अवतारम, राम अवतारम नाम से किया था, नाम से किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अनुवाद से संबंधित। दूसरा है रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय में किया था। किसने किया था? कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय में किया था। तो रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय में किया। अगला है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूं ने। किसके समय में? अकबर के समय में। और शाहजहां के समय में इब्न हर ने किया था। तो अकबर के समय में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने। और शाहजहां के समय में इब्न हर ने किया था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी और शाहजहां के समय और शाहजहां के समय इब्न हर ने किया। इब्न हर ने किया। यहाँ पे एक फैक्ट लिख लेते हैं। रामचरितमानस, रामायण के साथ रामचरितमानस, इसकी रचना किसने किया था? रचयिता कौन थे? चयिता गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समय में ही किया था। स्थान कहाँ पे रचना की गई थी? स्थान या सीधे लिख लो रचना स्थान अयोध्या से शुरू किया था। अयोध्या और वाराणसी, चित्रकूट। भाषा कौन सी थी? अवधी। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। अच्छा, एक व्यक्ति थे E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता था।
इनके द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई। तो सच्ची रामायण की रचना किसने की? पेरियार ने, जिनका उपाधि थी, और इन्हें E.V. रामास्वामी नायकर के नाम से जाना जाता था। तो लिख लेते हैं। E.V. रामास्वामी, E.V. रामास्वामी, E.V. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार, E.V. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी। सच्ची रामायण की रचना की गई थी। अब इसके बाद दूसरा महाकाव्य हमारा महाभारत। तो दूसरा महाकाव्य है महाभारत। पहला तो दूसरा डाल देते हैं, महाभारत। महाभारत तो इसके रचनाकार कौन थे? इसको किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास ने। या रचनाकार महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने इसको लिखा था। रचना काल क्या था? 420 ही। रचना काल 420 ही। किस में लिखी गई थी? ये भी संस्कृत में लिखी गई थी। अब महाभारत का नामकरण। महाभारत का नामकरण, नाम इसका कब क्या पड़ा? तो इसको सबसे पहले जय कहा गया। क्या कहा गया? जय। कब? जब इसमें 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। तो इसको क्या कहा जाता था? श्लोक क्या कहा जाता था? जय। उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है? जय भारत। कब? जब इसमें जय भारत कितने श्लोक थे? 24,000 जय भारत के नाम से। फिर भारत संहिता, उसके बाद भारत संहिता, तो जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसको जय कहा जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो जय भारत उसको कहा जाने लगा। और फिर भारत संहिता कब कहा जाने लगा? जब 24,000 प्लस इसके कुछ उपखंड भी थे, कुछ और कहानियाँ इसमें जोड़ी गई, तो क्या कहा जाने लगा? भारत संहिता। तो 24,000 प्लस उपखंड। उसके बाद महाभारत या सतसहस्त्री, महाभारत सतसहस्त्री, महाभारत सतसहस्त्री। तो महाभारत सतसहस्त्री कब कहा गया? जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। कितने? 1 लाख जब इसमें श्लोक हो गए तो इसको क्या कहा गया? महाभारत श्लोक या सतसहस्त्री। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। जब 100,000 को गुणा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1 लाख। तो ये नामकरण हो गया।
अब महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं महाभारत में? कुल 18 पर्व हैं। तो देख लेते हैं एक एक पर्व को। आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व। आदि सभा, आदि सभा, आदि सभा वन विराट, आदि सभा वन विराट, विराट पर्व, आदि सभा वन विराट। उद्योग पर्व पांचवा है, उद्योग पर्व। छठा भीष्म पर्व, भीष्म। तो आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म। द्रोण पर्व, द्रोण 8। कर्ण पर्व, कर्ण पर्व 9। शल्य पर्व, शल्य पर्व। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और सौप्तिक, सौप्तिक सौप्तिक। स्त्री पर्व, फिर शांति पर्व, अनुशासन पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व। जब शांत हुआ अनुशासन पर्व, अनुशासन पर्व, अनुशासन पर्व। अश्वमेध पर्व 14 है तुम्हारा। अश्वमेध पर्व, अश्वमेध पर्व 15 दे रखा है। आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, आश्रमवासी पर्व 16 है। मौसल पर्व 17। महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गरोहण पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व 17 हो गया। 18 स्वर्गरोहण पर्व। 18वां कौन सा हो गया? स्वर्गरोहण पर्व। तो आपके 18 पर्व हो गए। अब कुछ फैक्ट हैं। महाभारत के छठा कौन सा पर्व है तुम्हारा? महाभारत का छठा भीष्म। छठवां जो भीष्म पर्व है उसका ही भाग क्या है? गीता है। तो गीता किसका भाग है? भीष्म पर्व का। तो लिख लेते हैं महाभारत के छठवें भीष्म पर्व का भाग गीता है। ये पूछा गया है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? पेरुंदेवनार ने भारतम नाम से किया था। किसने? पेरुंदेवनार ने भारतम नाम से किया था। तो महाभारत का तमिल भाषा में, महाभारत का तमिल में
अनुवाद, महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरुन देवनार ने भारतम नाम से किया था, ने भारतम नाम से किया था। किसने किया था? पेरुनदेवनार। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद बांग्ला भाषा में अनुवाद, महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। किसके समय में? अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। महाभारत का पारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने रमज़नामा के नाम से किया था। किसके नाम से किया था? रमज़नामा के नाम से। तो महाभारत का, यहाँ फैक्ट लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं बची है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने रमज़नामा के नाम से किया, ने महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने रमज़नामा महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने रमज़नामा के नाम से अकबर, रमज़नामा के नाम से अकबर के समय में किया, अकबर के समय में किया। इसकी प्रस्तावना जो इन्होंने रमज़नामा के नाम से अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी, तो इसकी जो प्रस्तावना थी उसको किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। तो यहाँ से जो इसके फैक्ट हैं उससे भी बनते हैं क्वेश्चन, और इसके नाम से संबंधित एक क्वेश्चन बना था एक बार। हाँ, कभी कभी देखो इतिहास जो पुस्तकें पूछी जाती हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि हर साल पूछा जाए, कभी कोई पुस्तक पूछ ली जाती है, कोई टॉपिक, ये पुस्तकों का टॉपिक होता है, कभी मध्यकालीन से पूछ लिया जाता है, कभी प्राचीन भारत से पूछ लिया जाता है, कभी कोई आधुनिक भारत की जो है पुस्तकें रख दी जाती हैं। तो यहाँ से लगभग दोनों महाकाव्यों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम दर्शन शास्त्र स्मृतियों के बारे में बताएंगे।